नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं पीसी मेघवाल, सीनियर लेक्चरर इलेक्ट्रिकल। आज हम सब्जेक्ट कोड ई 306 में यूनिट फर्स्ट इंडक्शन मोटर में टॉर्क प्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। बल गुण उत्पादन। इसमें हम सबसे पहले रोटर ईएमएफ, रोटर करंट और पावर फैक्टर क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। रोटर EMF, current and power factor when rotor is stationary. First, रोटर विद्युतवाहक बल E1, स्टेटर में प्रेरित विद्युतवाहक बल प्रति फेज E2, रोटर में प्रेरित विद्युतवाहक बल प्रति फेज है N1, स्टेटर में प्रति फेज वर्तों की संख्या N2, रोटर में प्रति फेज वर्तों की संख्या। तो E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 होगा। E2 इक्वल टू E1 इंटू N2 अपॉन N1 हम जानते हैं। N2 अपॉन N1 इक्वल टू K, रूपांतरण अनुपात यानी कि टर्न रेशियो होता है, इसलिए E2 इक्वल टू K E1 होगा। रोटर करंट, यदि I2 इक्वल टू रोटर करंट प्रति फेज हो, R2 रोटर रेजिस्टेंस प्रति फेज, X2 इक्वल टू 2 पाई FL इक्वल टू रोटर प्रतिघात प्रतिकला हो, तो रोटर प्रतिबाधा प्रति फेज Z2 इक्वल टू अंडररूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर होगा। और रोटर करंट I2 इक्वल टू E2 अपॉन Z2 इक्वल टू E2 अपॉन अंडररूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर होगा। रोटर पावर फैक्टर यानी रोटर शक्ति गुणांक, यदि cos phi2 रोटर का शक्ति गुणांक है तो cos phi2 इक्वल टू R2 अपॉन Z2 होगा, इक्वल टू R2 अपॉन अंडररूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर होगा। टॉर्क बल गुण, डीसी मोटर में टॉर्क T प्रोपोर्शनल टू IA फाई होता है, यानी कि आर्मेचर करंट और फाई के फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। परंतु इंडक्शन मोटर में करंट I2 और फ्लक्स फाई के अतिरिक्त पावर फैक्टर का भी ध्यान रखना पड़ता है। अतः प्रेरण मोटर में बल गुण टॉर्क प्रोपोर्शनल टू रोटर करंट I2 फ्लक्स फाई और पावर फैक्टर cos phi2 होगा। यदि सप्लाई वोल्टेज साइनसोइडल हैं तो फ्लक्स या फ्लक्स घनत्व को साइन वेव से प्रदर्शित किया जा सकता है।
चूँकि रोटर में प्रेरित विद्युतवाहक बल वायु अंतराल के फ्लक्स पर निर्भर करता है, इसलिए इंड्यूस ईएमएफ E2 फ्लक्स डेंसिटी B के समानुपाती होता है। अतः शुद्ध रेजिस्टेंस रोटर के लिए बल गुण इक्वल टू बल इंटू वर्त की त्रिज्या जिसकी परिधि पर बल कार्य कर रहा है। अतः टॉर्क T इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस, यानी कि T इक्वल टू F इंटू R होगा। F की वैल्यू रखने पर टॉर्क इक्वल टू BIL इंटू R होगा, क्योंकि F इक्वल टू BIL है। क्योंकि L और R स्थिर है, इसलिए टॉर्क प्रोपोर्शनल टू BI होगा। परंतु रोटर परिपथ पूर्णतया शुद्ध प्रतिरोधी नहीं हो सकता और काफ़ी हद तक इंडक्टिव गुण रखता है, जिसके फलस्वरूप रोटर में इंड्यूस विद्युतवाहक बल से ∅2 डिग्री लैगिंग होती है। इसलिए टॉर्क प्रोपोर्शनल टू BI2 cos ∅2 होगा, क्योंकि B प्रोपोर्शनल टू ∅ होता है। अतः टॉर्क प्रोपोर्शनल टू I2 ∅ और cos ∅2 होगा। E2 प्रोपोर्शनल ∅ होता है। अतः टॉर्क प्रोपोर्शनल टू I2 E2 cos ∅2 होगा। जब रोटर अप्रेरक है, यानी when the rotor is नॉन इंडक्टिव, इस स्थिति में रोटर करंट I2 और रोटर विद्युतवाहक बल E2 एक ही फेज में होंगे, यानी ∅2 0 होगा और cos ∅2 इक्वल टू 1 होगा। चित्र में EMF E2 और रोटर धारा I2 के लिए दो जिया वक्र दिखाए गए हैं। तीसरा कर्व बलगुण T का धारा I2 को फ्लक्स घनत्व B या फ्लक्स ∅ से गुणा करके ज्ञात किया जा सकता है। इस कर्व से ये स्पष्ट होता है कि नॉन इंडक्टिव रोटर का टॉर्क सदैव धनात्मक होता है।
जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। When the rotor is inductive, जब रोटर प्रेरणिक हो, इस स्थिति में रोटर धारा I2 रोटर विद्युतवाहक बल E2 से phi2 कोण से लैगिंग होती है, यानी phi नॉट इक्वल टू 0 और cos phi2 की वैल्यू 1 से कम होगी। डायग्राम में E2 और I2 दिखाए गए हैं और तीसरा कर्व टॉर्क का I2 और B या phi2 के गुणनफल से प्राप्त किया जा सकता है। इस कर्व से ये स्पष्ट है कि ध्रुव के कुछ भाग के लिए टॉर्क ऋणात्मक है, जिससे औसत बल गुण अप्रेरक रोटर की अपेक्षा कम है। यदि I2 E2 से 90 डिग्री लैगिंग है तो phi2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो औसत बल गुण 0 होगा, क्योंकि टॉर्क T प्रोपोर्शनल टू I2 phi cos 90 डिग्री या T इक्वल टू 0। थैंक यू।